वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज पास्कल्स लॉ। आज आपका टॉपिक है पास्कल्स लॉ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे पहले कि हम इस टॉपिक को शुरू करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो जो है डायरेक्टली आप तक पहुंच पाए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये। तो सबसे पहले हम पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट को समझेंगे। हम पास्कल्स लॉ टोटली बेस्ड है, प्रेशर पर बेस्ड है। तो इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है, जो मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख कर रखी है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। इट स्टेट्स दैट इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड देन प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड इट रिमेन्स सेम बट व्हेन द लिक्विड इट इज इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। तो ये हमें ये कह रहा है कि अगर आपके पास जो है लिक्विड जो है, तो अगर हमारे पास लिक्विड, अगर हम उसको एक कंटेनर में रखेंगे हम, और यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में है, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, प्रेशर जो लिक्विड का होता है हर एक पॉइंट पर क्या होता है, वो सेम होता है। अगर हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं हम। तो ये हमें स्टेटमेंट है किसकी, पास्कल्स लॉ की। इसको हम दूसरे तरीके से भी हम इसकी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि अगर हम एक लिक्विड को, अगर हमने एक लिक्विड को एक कंटेनर में रखा और उस लिक्विड को हमने प्रेशर दिया, और वो प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसफर हो जाता है लिक्विड्स के हर एक पार्ट में, हर एक पॉइंट में प्रेशर जो है इक्वली ट्रांसफर हो जाता है। और जिस कंटेनर में हम इस लिक्विड को रखते हैं और उस कंटेनर्स पर भी हमारे पास लिक्विड की वजह से जो प्रेशर होता है वो इक्वली ट्रांसफर हो जाता है। हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें मैंने यहाँ से प्रेशर दिया और वो प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा लिक्विड्स के हर एक पार्ट्स में, हर एक पॉइंट पर लिक्विड्स के हर एक पॉइंट पर प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो सेम होगा, इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा लिक्विड्स के हर एक पॉइंट पर प्रेशर। और लिक्विड जिस कंटेनर में है उस कंटेनर्स की वॉल्स पर भी, जैसे हमारे पास यहाँ पर हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर जो रहेगा वो इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास इसकी क्या है, पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट है। तो पहले इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम पहले जो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा है, इट स्टेट्स दैट इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज सेम। तो वही लिखा है मैंने। हमने यहाँ पर एक कंटेनर में हमने लिक्विड को रखा है और लिक्विड हमारे पास क्या है, वो रेस्ट में है, और यहां पर हमारे पास जो होता है लिक्विड्स के हर एक पॉइंट पर प्रेशर जो होता है क्या होता है, वो सेम होता है। तो ये हमें पास्कल्स लॉ कहता है। तो पास्कल आपको पता ही है, पास्कल हमारे पास जो है एसआई यूनिट है किसका, प्रेशर का। तो प्रेशर का कंसेप्ट हमें पास्कल ने दिया है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पास्कल्स लॉ। तो देखिए आपको पता ही है, प्रेशर जो हमारे पास जो होता है ये फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। तो ये जो हमारे पास जो है, मैंने आपको कहा ये फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। तो यहां पर आपको, अगर आपको बोला जाएगा ये जो प्रेशर जो हमारे पास, जो अभी हमने कैलकुलेट करना है, अभी हम इसका प्रूफ निकालेंगे कि हमारे पास, अगर हमारे पास यहां पर कंटेनर में हमारे पास लिक्विड है तो लिक्विड के हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम होता है कि नहीं होता है, इसका प्रूफ भी अभी हम निकालेंगे हम। तो अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम में हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड रेस्ट में है, तो इसके हर एक पॉइंट पर जो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। तो ये हमारे पास है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। और दूसरा हमारे पास ये प्रेशर जो होता है ये क्या आपके पास है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर की हम ये कहेंगे, प्रेशर की एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। जैसे हम कहेंगे यहाँ पर प्रेशर की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, जैसे हमारे पास इस पॉइंट पर लिक्विड है तो प्रेशर की डायरेक्शन जो हमारे पास चारों तरफ है, प्रेशर की डायरेक्शन जो है हम कहेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमारे पास प्रेशर की नहीं है। तो यहां पर अगर हम कहेंगे तो प्रेशर हमारे पास जो है यहां की तरफ भी है, यहां की तरफ भी है, यहां की तरफ भी है, यहां की तरफ भी है। तो ये जो हमारे पास जो होता है प्रेशर जो है, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि ये आगे आप पढ़ोगे हमारे पास क्या होती है, एक टेंसर क्वांटिटी होती है, लेकिन यहाँ पर 11th 12th में कंसेप्ट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का ही होता है। यहाँ पर आपको बुक्स में जो मिलेगा वो आपको मिलेगा कि प्रेशर हमारे पास क्या है, ये एक आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। और इसमें हमारे पास जो ये फोर्स जो होती है, प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। जैसे हमारे पास इस लिक्विड की वजह से यहां पर जो वॉल्स पर जो प्रेशर एक्ट करेगा वो कैसे एक्ट करेगा, जो लिक्विड की वजह से जो फोर्स लगेगी इसके वॉल्स एरिया, सरफेस एरिया ऑफ दिस वॉल
सरफेस एरिया ऑफ दिस वॉल पर जो फोर्स लगेगी, फोर्स पर यूनिट एरिया जो हमारे पास, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है, तो ये जो हमारे पास लिक्विड की वजह से इस वॉल पर जो फोर्स लगेगी, इसके सरफेस एरिया पर जो फोर्स लगेगी, ये जो फोर्स होती है ये परपेंडिकुलर में होती है हमेशा। ये जो हमारे पास फोर्स होती है ये सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर में होती है। तो हमें यहां पर हमारे पास जो है आपका जो हमें ये कह रहा है, अभी हमने इसका प्रूफ निकालना है कि हमारे पास लिक्विड अगर रेस्ट में है तो इसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है। अगर हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करेंगे, ग्रेविटी का इफेक्ट हम माइंड में नहीं रखेंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखिए इसका प्रूफ निकालने के लिए हमने क्या किया है, लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट C एंड D इनसाइड अ लिक्विड इन कंटेनर, इमेजिन लिक्विड सिलेंडर विद एक्सेस CD। तो देखिए अभी हमने इसका प्रूफ निकालना है कि हमारे पास लिक्विड्स के हर एक पॉइंट पर हमारे पास प्रेशर जो होता है वो सेम होता है कि नहीं होता है। हम लिक्विड के अंदर 2 पॉइंट्स ले लेंगे, एक यहां पर ले लेंगे C पॉइंट और एक यहां पर ले लेंगे हम D पॉइंट, और हम इसके थ्रू C और D पॉइंट्स के थ्रू हम क्या करेंगे, एक लिक्विड सिलेंडर हम ड्रा करेंगे। एक लिक्विड सिलेंडर हम कहेंगे ये लिक्विड का ही हमारे पास एक टुकड़ा है, इमेजिन करेंगे हम लिक्विड सिलेंडर हमारे पास है, एक लिक्विड का ही टुकड़ा है हमारे पास जो हमने सिलेंडर की फॉर्म में पकड़ा। इसी पर हम इसी पर हम प्रूफ निकालेंगे हम। तो ये जो आपके पास जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ये आपका लिक्विड ही है हमारे पास है ये, लेकिन सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमने लिक्विड लिया है, इसी पर हम प्रूफ निकालेंगे हम। तो देखिए ये जो C हमारे पास यहां पर है और D यहां पर है, तो CD हमारे पास इस सिलेंडर की क्या है, एक्सेस है। तो अभी देखिए हमारे पास यहां पर आप देखोगे, आप जैसे हमारे पास एक सिलेंडर ले रहा हूं मैं, जैसे अभी यहां पर दिखाऊंगा मैं, ये आपके पास क्या है, ये एक सिलेंडर है हमारे पास, लिक्विड सिलेंडर ऐसा है हमारे पास है। ये क्या होती है, इसकी कर्व्ड सरफेस होती है, और C और D हमारे पास क्या है, ये फ्लैट सरफेस है। अब देखिए यहां पर लिक्विड की वजह से जो बाहर वाला लिक्विड है, यहां पर ये वाला लिक्विड जो है, क्योंकि ये लिक्विड सिलेंडर पकड़ा है हमने तो इसके बाहर से भी लिक्विड है, तो लिक्विड की वजह से इसके कर्व्ड सरफेस पर जो फोर्सेस लगेंगी, टोटल फोर्स जो लगेगी वो क्या होगी, टोटल फोर्स, या हम कहेंगे नेट फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, लिक्विड सिलेंडर, दैट विल बी 0। क्यों 0 होगी, देखिए हमारे पास लिक्विड की वजह से जो बाहर वाला लिक्विड है, लिक्विड की वजह से इस कर्व्ड सरफेस एरिया पर जो फोर्स लगेगी वो यहां के लिए लगेगी, जो ये वाला लिक्विड जो है वो उसकी वजह से इस कर्व्ड सरफेस पर जो फोर्स लगेगी वो यहां के लिए लगेगी। तो ये फोर्सेस जो होती हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स में होती हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन में होती हैं, वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। जैसे ये वाला लिक्विड है, इस कर्व्ड सरफेस पर फोर्स लगाएगा इधर के लिए, ये वाला लिक्विड जो है वो इस कर्व्ड सरफेस पर फोर्स लगाएगा इधर के लिए, ये वाला लिक्विड जो है इस कर्व्ड सरफेस पर फोर्स लगाएगा इधर के लिए, ये वाला लिक्विड जो है वो इस कर्व्ड सरफेस पर फोर्स लगाएगा इधर के लिए। तो ये वाली फोर्स इस फोर्स को कैंसिल आउट करेंगी, ये वाली फोर्सेस इस फोर्सेस को कैंसिल आउट करेंगी, तो नेट फोर्स जो हमारे पास इस कर्व्ड सरफेस पर जो नेट फोर्स जो आएगी वो क्या होगी, वो 0 होगी। जो टोटल फोर्स इसकी कर्व्ड सरफेसेस पर लगेंगी बाहर वाले लिक्विड की वजह से, वो क्या होंगी, वो हमारे पास नेट फोर्सेस जो लगेंगी वो क्या होंगी, वो नेट फोर्स जो लगेगी इसके कर्व्ड सरफेस पर जो लगेंगी वो क्या होंगी, वो 0 हो जाएंगी। क्यों, वो नेट फोर्स जो होगी वो 0 होगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो होती हैं ये फोर्सेस जो होती हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स में होती हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन में होती हैं, दे विल कैंसल विद ईच अदर्स। तो देखिए ये वाली फोर्सेस इस वाली फोर्सेस को कैंसिल आउट करेंगी, ये वाली फोर्सेस इस वाली फोर्सेस को कैंसिल आउट करेंगी। तो वही यहां पर लिखा है मैंने, देखिए हमारे पास इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन कर्व्ड सरफेसेस ऑफ द सिलेंडर मस्ट बी 0। ये क्या हो जाएंगी, ये जो कर्व्ड सरफेस पर जो फोर्सेस लगेंगी वो हमारे पास इन पर जो टोटल फोर्स जो लगेगी वो क्या होगी, वो 0 होगी। अब फ्लैट सरफेस बची, अब ऊपर वाली सरफेस, ये हमारे पास C वाली सरफेस और ये हमारे पास D वाली सरफेस, C और D। अब देखिए इसके ऊपर भी, यहां पर भी लिक्विड है, यहां पर भी लिक्विड है। अब लिक्विड की वजह से इस फ्लैट सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, लिक्विड की वजह से, जो ये लिक्विड हमारे पास है इसकी वजह से इस फ्लैट सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, अगर हमारे पास फोर्स लग रही है बाहर वाले लिक्विड की वजह से इस फ्लैट सरफेस C पर जो फोर्स लग रही है F2, तो हम कहेंगे यहां पर प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा है दैट इज P2। इसी तरीके से ये वाली फ्लैट सरफेस आपके पास क्या है, D है, तो इस पर लिक्विड की वजह से जो बाहर नीचे वाला जो लिक्विड है इस पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट होगा, उस प्रेशर को हम P2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और फोर्स जो लगेगी जो बाहर वाला लिक्विड जो है इस फ्लैट सरफेस
डी वाली फ्लैट सरफेस पर जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो क्या होगी, वो F1 होगी। तो वही लिखा है मैंने F1 एंड F2 विद द फोर्सेस एक्टिंग ऑन फ्लैट सरफेसेस ऑफ सिलेंडर, और वो फुल फ्लैट सरफेस कौन सी हैं, C एंड D हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो है, ये जो हमारे पास पहले हम निकालेंगे F1 फोर्स जो हमारे पास लिक्विड की वजह से लग रही है, बाहर वाले लिक्विड की वजह से लग रही है, किस पर, इस फ्लैट सरफेस D पर जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स को हम F1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये फोर्स किसकी वजह से हमारे पास है, प्रेशर की वजह से है, लिक्विड के प्रेशर की वजह से इस फ्लैट सरफेस पर जो फोर्स लग रही है कहां की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, CD एक्सेस पर जो लग रही है। तो ये प्रेशर की वजह से लग रही है, तो P1A, तो आपको पता ही है प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो आपको अगर फोर्स निकालना होगा तो प्रेशर इनटू एरिया। ये हमारे पास जो है, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या हम कहेंगे एरिया ऑफ दिस फ्लैट सरफेस, इसके एरिया को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, तो हमारे पास जो फोर्स लगेगी इस डी पॉइंट पर, जो फोर्स लगेगी वो P1A के इक्वल होगी। इसी तरीके से हमारे पास जो फोर्स लगेगी किस पर, इस फ्लैट सरफेस C पर जो फोर्स लगेगी, उस फोर्स को हमने F2 से रिप्रेजेंट किया है, ये भी फोर्स प्रेशर की वजह से है, तो P2A। तो देखिए हमारे पास जो है, यहां पर मैंने कहा कि हमारे पास जो है, कि हमारे पास जो यहां पर फोर्स लग रही है F1 इस D पॉइंट पर, और F2 हमारे पास फोर्स लग रही है, हमारे पास वो कहां पर लग रही है, वो हमारे पास C पॉइंट पर लग रही है। तो देखिए यहां पर हमारे पास लिक्विड जो हमारे पास क्या है, लिक्विड जो आपके पास क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है। लिक्विड जो हमारे पास क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है। जब लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो ये जो हमारे पास जो फोर्स लग रही है हमारे पास D पॉइंट पर, ये F1 फोर्स जो लग रही है D पॉइंट पर, ये इक्वल होगी किसके इक्वल होगी, जो हमारे पास फोर्स लग रही है C पॉइंट पर, कितनी फोर्स लग रही है, F2। तो यहां पर हमारे पास जब हमारे पास लिक्विड इक्विलिब्रियम में होगा तो F1 जो होगा वो F2 के इक्वल होगा, समझे आप। ये दोनों फोर्सेस जो होंगी क्या होंगी, ये इक्वल होंगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास लिक्विड जो है क्या है, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, लिक्विड जो हमारे पास क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है। तो जब हमारे पास लिक्विड इक्विलिब्रियम में होता है तो हमारे पास जो बाहर वाले लिक्विड की वजह से इस फ्लैट सरफेस C पर जो फोर्स लग रही है, उतनी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, उतनी ही लग रही है हमारे पास इस फ्लैट सरफेस D पर फोर्स लग रही है, जिसको हमने F1 से रिप्रेजेंट किया है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये दोनों फोर्सेज क्या हैं, ये इक्वल हैं। तो F1 कितना है आपके पास है, P1A के इक्वल है, P1A के इक्वल है, और F2 कितना है आपके पास, दैट इज P2A के इक्वल है। तो देखिए A गेट कैंसल्ड, P1 इज इक्वल टू P2, ये हमने प्रूफ निकाला। तो ये हमारे पास प्रूफ क्या निकला, ये हमने फाइंड आउट किया कि प्रेशर जो हमारे पास P1 हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, P1 रिप्रेजेंट करता है प्रेशर एट पॉइंट D, और P2 रिप्रेजेंट करता है प्रेशर एट पॉइंट C। तो इसका मतलब हमारे पास प्रेशर जो हमारे पास जो है एट पॉइंट D पर जो प्रेशर है इक्वल है हमारे पास जितना प्रेशर हमारे पास कहां पर है, एट पॉइंट C पर है। तो हमने लिक्विड के अंदर दो पॉइंट्स लिए थे, C पॉइंट और D पॉइंट। हमने ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ फाइंड आउट प्रूफ इसका निकालना था कि C पॉइंट पर और D पॉइंट पर प्रेशर क्या प्रेशर इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो यही पूरा हमने किया। अभी हमने जो प्रूफ निकाला कि P1 इज इक्वल टू P2 आपके पास आ रहा है, इसका मतलब जो हमारे पास C पॉइंट पर हमारे पास प्रेशर है, जिसको हमने P2 से रिप्रेजेंट किया है, वो इक्वल है हमारे पास जो D पॉइंट है, D पॉइंट पर हमारे पास प्रेशर कितना है, P2 है। तो ये दोनों प्रेशर्स आपके पास कितने आ रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर जो प्रेशर जो हमारे पास है D पॉइंट पर प्रेशर जो है वो कितना है, वो P1 है, क्योंकि F1 इधर फोर्स लग रही है। तो ये दोनों प्रेशर्स हमारे पास क्या है, P1 और P2 हमारे पास ये क्या है, ये इक्वल हैं। और यहां से हमने ये फाइंड आउट किया कि अगर आपका लिक्विड जो होता है वो एक इक्विलिब्रियम में होता है, तो हमारे पास प्रेशर जो हमारे पास लिक्विड का हर एक पॉइंट पर प्रेशर जो होता है क्या होता है, वो सेम होता है। इसीलिए हमने यहां पर फाइंड आउट किया C और D पॉइंट पर आपको प्रेशर जो है वो इक्वल आया, तो P1 इक्वल टू P2 के इक्वल आया। तो ये हमारे पास यही प्रूफ निकालना था हमने कि क्या अगर हमने ग्रेविटी को नेगलेक्ट किया, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेगलेक्ट किया हमने, और हमने ये प्रूफ निकालना था क्या लिक्विड्स के हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम होता है अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेगलेक्ट करेंगे, और अगर हमारा लिक्विड जो होता है वो इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में होता है। तो यही हमने इसका प्रूफ निकाला। देखिए
हमारा ये खत्म हो गया। इसके बाद हम एक कंसेप्ट आपके पास है, यही पास्कल्स लॉ भी है। यहाँ पर भी आपको मैंने इसको दूसरे तरीके से भी हम स्टेट करते हैं, इसकी स्टेटमेंट हम दूसरे तरीके से भी देते हैं कि अगर हम एक लिक्विड को प्रेशर देते हैं, अगर हम एक लिक्विड को प्रेशर ट्रांसफर करते हैं, वो प्रेशर जो है इक्वली ट्रांसफर हो जाता है लिक्विड्स के हर एक पार्ट्स में भी, और लिक्विड्स जिस कंटेनर में है और उसमें भी इक्वली ट्रांसफर हो जाता है वो प्रेशर। तो देखिए यहां पर हमने कंसीडर किया है कि आपके पास हमने यहां पर एक कंटेनर लिया है। तो कंटेनर जब हमने लिया है, इस कंटेनर में हमने लिक्विड को रखा है, फ्लूइड को रखा है हमने। फ्लूइड में हमारे पास लिक्विड भी आता है, गैस भी आती है। जैसे हम कहेंगे हमने यहां पर लिक्विड को रखा है। यहां पर हमारे पास पिस्टन्स हैं, एक पिस्टन यहां पर है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, यहां पर भी है, 4 पिस्टन्स हैं हमारे पास। देखिए यहां पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसके कंपैरिजन में हाफ है, a/2 है। इधर है ट्वाइस ए, डबल है, और इधर है थ्राइस ए। ये हमारे पास क्या है, ये पिस्टन्स है, हमारे पास ढक्कन है, फ्रिक्शनलेस हैं, ये आगे अप डाउन कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैंने इस पिस्टन पर फोर्स लगाई, मैंने इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। इसका मतलब प्रेशर जो होता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका मतलब जब मैंने इस पिस्टन पर फोर्स लगाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा, प्रेशर ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, इस लिक्विड में। जब प्रेशर ट्रांसफर हो जाएगा इस लिक्विड में, ये प्रेशर जो है इसमें प्रेशर एक्सर्ट होगा, इसमें प्रेशर बनेगा किसकी वजह से, क्योंकि मैंने पिस्टन्स पर फोर्स लगाई, इस पिस्टन्स पर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाई मैंने, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। और वो लिक्विड में जब प्रेशर एक्सर्ट होगा, वो इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा वो प्रेशर इसके ये जो हमारे पास 3 पिस्टन्स हैं, इसके हर एक पिस्टन्स में वो इक्वली प्रेशर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। इस पिस्टन्स में भी उतना ही प्रेशर ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पिस्टन जो है बाहर की तरफ मूव करेगा, बाहर की तरफ, ये पिस्टन भी बाहर की तरफ मूव करेगा, ये पिस्टन भी बाहर की तरफ मूव करेगा। और इन पिस्टन्स में इन 3 के 3 पिस्टन में एक प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसफर हो जाता है। देखिए अभी हम इसका प्रूफ भी निकालेंगे। जैसे देखिए हमारे पास इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे हम कहेंगे इस पर प्रेशर कितना है, P1 है। हम कहेंगे इस पिस्टन पर प्रेशर जो बाहर की तरफ लग रहा है वो P1 रिप्रेजेंट कर रहा है, P1 के इक्वल है। और हम कहेंगे, आपको पता है प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। इधर जो फोर्स लग रही है, इस पिस्टन पर जो फोर्स लग रही है वो कहां की तरफ लग रही है, बाहर की तरफ लग रही है। कितनी फोर्स लग रही है, F/2। तो आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A/2 है, तो A/2 है। तो देखिए यहां पर A/2 है, इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या आएगा आपके पास, F/2 इंटू ये आएगा आपके पास क्या आ रहा है, 2/A, 2 गेट कैंसल, ये आपके पास आ रहा है F/A। ये आपने फाइंड आउट किया प्रेशर जो हमारे पास इस पिस्टन पर लग रहा है, ये कितना आ रहा है आपके पास, इस पिस्टन पर जो प्रेशर आपके पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, F/A के इक्वल आ रहा है। अभी देखेंगे हम इस पिस्टन पर कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, अभी प्रूफ निकालेंगे हम। यहाँ पर थोड़ा सा इसको आपने नोट किया होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम। तो अभी हम इस पर फाइंड आउट करेंगे हम इस पर। तो देखिए हमारे पास इस पर हम फाइंड आउट करेंगे तो प्रेशर, इस पर कहेंगे हम, इस प्रेशर को हम P2 से डिवाइड करेंगे हम, तो कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होता है। प्रेशर होता है इस पिस्टन पर कितनी फोर्स लग रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो कितनी फोर्स लग रही है, 2F, क्योंकि प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होता है। तो ये आ गई, इस पर फोर्स कितनी आई है आपके पास, दैट इज 2F। तो एरिया इसका कितना है, दैट इज 2A है। तो 2 गेट कैंसल, आपके पास क्या आ रहा है, प्रेशर आपके पास इस पिस्टन पर जो प्रेशर आ रहा है आपके पास, दैट इज F/A के इक्वल आ रहा है। देखिए इधर भी हमारे पास इस पर जो P1 प्रेशर हमने इसको रिप्रेजेंट किया था, तो इस पर प्रेशर कितना आया था, F/A। तो इस पर भी आपके पास कितना प्रेशर आया, इस पिस्टन पर भी प्रेशर कितना आया आपके पास, F/A ही आया। अब इस पर भी हम देखेंगे हम, तो देखिए हमारे पास इस पर भी देखेंगे हम, तो इस प्रेशर को हम P3 से रिप्रेजेंट करेंगे हम, इस पिस्टन पर कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो किसके इक्वल होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। इस पिस्टन पर जो आउटवर्ड बाहर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो 3F लग रही है, डिवाइडेड बाय इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 3A है। तो देखिए 3 गेट कैंसल, तो आपके पास आ रहा है F/A ही आ रहा है। तो देखिए यहां पर देखोगे आप, तो इसमें भी उतना ही प्रेशर आ रहा है, इस पिस्टन पर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में लिक्विड की वजह से जो प्रेशर लग रही है वो F/A ही लग रही है। इसका मतलब आपके पास जो है F1 इज इक्वल टू F2, दैट P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू P3। तो यहां पर देखोगे आप कि आपके पास P1 P2 और
P3, देखो आप हर एक की वैल्यू आपको एक जैसी सेम नजर आ रही है। देखिए P1 भी आपके पास F/A, P2 भी आपके पास F/A, P3 भी आपके पास F/A। इसका मतलब P1 इज इक्वल टू P2 दैट इज इक्वल टू P3। इसका मतलब हर एक पिस्टन्स पर जो लिक्विड की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो इक्वली प्रेशर जो है वो एक्सर्ट हो रहा है, इक्वल प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है हर एक पिस्टन्स पर आउटवर्ड डायरेक्शन में। किसकी वजह से? लिक्विड की वजह से। तो देखिए जो प्रेशर हमने यहां पर दिया किसको? लिक्विड को। किस पिस्टन्स की वजह से? जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हमारे पास स्मॉल a है। यहां पर इस पिस्टन की वजह से यहां पर हमने प्रेशर दिया किसको? इस लिक्विड को हमने प्रेशर दिया। इस लिक्विड में प्रेशर एक्सर्ट हुआ और वो प्रेशर जो है इक्वली ट्रांसफर हो रहा है हर एक पिस्टन्स में। तो देखिए हमने यहां पर इसका प्रूफ भी निकाला। तो ये भी हम यहां से भी हम समझा सकते हैं कि हमारे पास प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसफर हो जाता है लिक्विड्स के हर एक पार्ट्स में भी, और यहां पर हमने देखा कंटेनर्स के हर एक पार्ट्स में भी, पिस्टन्स के हर एक पार्ट्स में भी हमारे पास प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसफर हो रहा है। तो ये आपका टॉपिक था। आपको अगर समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, हमारे इस YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें आप हमें। ओके, गुड बाय।